हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग कुछ सवालों को बनाएंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के घातांकों के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है वो जानते हैं। देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम 1 लिख कर के 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम गिनेंगे ना तो यहाँ पर 4 अंक होगी, तो ये सबसे छोटी संख्या है। तो हमें क्या करना है, इसे अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम 1000 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। देखिए, 1000 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो देखिए 2 पंचे 10, ठीक है। इधर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर ये 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाते 1, यहाँ 10 बने, 2 पंचे 10, यहाँ पर 1 जीरो है, 1 जीरो उतारेंगे। फिर ये 2 से कट जाएंगे, 2 कम 2, यहाँ 5 है, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाते तो 1, यहाँ 10 बना, 2 पंचे 10। अब ये 5 से कटेंगे, ठीक है। तो देखिए 12 है तो 5 दूनी 10, 12 में 10 घटाते 2, यहाँ 25 बना, 25 25। फिर ये 5 से कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये टूट गया। अब देखिए 1000 का जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटा, ये 2 देखिए 3 बार है, 2 गुना 2 गुना 2। फिर यहाँ 5 भी 3 बार है। हमें घातांक के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ 2 कितनी बार है, तो यहाँ 2 3 बार गुना हुई है, तो यहाँ 2 पर पावर 3 लिखेंगे गुना। उसी तरह से 5 यहाँ ये भी 3 बार गुना है, तो ये 5 पर पावर 3। तो ये घातांकों के रूप में हमारा आंसर है। 2 नंबर का प्रश्न है 72 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालना है। तो सबसे पहले तो हम 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखिए 72 जो है ना, ये 2 से कट जाएंगे, इसे हम 2 से कटाते हैं। देखिए 2 तिया 6, 7 में 6 घटाते तो 1, यहाँ 12 बना, 2 छक 12। फिर ये देखिए 2 से कट जाएगी, 2 कम 2, 3 में 2 घटाते तो 1, यहाँ 16 बना, 2 अठे 16, 2 नाम 18। अब ये जो 9 आ गया ये 3 से कटेंगे, ठीक है। 3 तिया 9, कुछ ऐसा आया। अब देखिए 72 कितनी, देखिए 72 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 यहाँ 3 बार लिखेंगे, और 3 यहाँ 2 बार आई तो 2 बार हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए हमें 72 का अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालना है। तो यहाँ पर जितनी भी अभाज्य गुणनखंड आया इसका हम जोड़ देंगे। तो 2 जोड़ 2 जोड़ 2, 2 3 बार है, जबकि 3 2 बार है, ठीक है। अब हम सबको जोड़ते हैं, 2 2 4, 2 6, 6 3 9, 9 3 12, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों का योग जो आया वो 12, ठीक है। अगला प्रश्न है 7 के प्रथम 7 गुणज का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए 7 का जो गुणज होंगे, ठीक है, 7 के प्रथम 7 गुणज जो होंगे, प्रथम 7 गुणज, तो ये सभी 7 का पहाड़ा होंगे, ठीक है। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49। देखिए ये 7 बार है, तो ये 7 के गुणज कहलाएंगे। इनका योग निकालना है तो हम सबको जोड़ देंगे, ठीक है, सबको जोड़ देंगे। तो जो भी मान आएगा वो हमारा आंसर आएगा। तो आप तो एक तो डायरेक्टली सबको जोड़ दीजिए, या एक दूसरा तरीका है, हम इसमें से ना 7 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 7 एकम 7, 7 जब कॉमन और इसे बाहर लिखेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगी, प्लस यहाँ 14, 7 दूनी 14, 7 ले चुके थे, यहाँ 2 बचेंगे। इसी तरह 7 तिया की 7 बाहर लिए तो यहाँ 3, इधर 4 5 6, और इधर लास्ट में 7, यहीं तक होगी। अब देखिए 7 का यहाँ 7 लिखेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 ये लगातार संख्या बढ़ रही है, तो 1 से लेकर अगर n तक की संख्या हो, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 1 से लेकर अगर n तक की संख्या हो, 1 से लेकर n तक की संख्या, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला जो होती है ना, वो होती है n इंटू n जोड़ 1 बटा 2, ठीक है। n जो होगी सबसे लास्ट वाला। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 से लेकर यहाँ 7 तक की संख्या है, तो क्या फॉर्मूला होगा, 7 इंटू 7 जोड़ 1 बटा 2। यहाँ डॉट का अर्थ गुना है, ठीक है। तो 7 और 8 को जोड़ेंगे, तो 7 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगी, ठीक है, बटा 2, ठीक है। 7 डॉट, अब 7 गुना 8, इसी का गुना छिपा हुआ हम डॉट के ही रूप में लिखते हैं, बटा 2, 2 कम 2, 2 चौक 8।
अब हम सबको गुना कर देंगे, 7.7 इधर डॉट 4, ये गुना के रूप में है डॉट। अब सबको गुना करते हैं, 7 7 49 और 49 को 4 से गुना करेंगे, 4 नाम 36 के 6 हाथ में बचा 3, 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो आया वो 196। अगला प्रश्न है 13 के चौथे और 7वें गुणज का योग लिखें। ठीक है, तो हमें इनका योग लिखना है। तो गुणज जो होती है ना वो पहाड़ा होती है। तो 13 के चौथे, तो 13 का 13 हम 4 बार पढ़ेंगे, तो 13 चौक कितनी हो जाएगी, 13 चौक 52 होती है, तो 52 लिखेंगे। ठीक है, और 7वें गुणज तो 13 सते 91 होती है। ठीक है, तो इनका हमें योग निकालना है, तो हम इसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 और 1 3 हो जाएगी, और 5 9 कितनी हो जाएगी, 14। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।